हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 57। इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3S8 minus S4। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ 12 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 3S8 यानी कि 8th टर्म के सम के माइनस 4th टर्म के सम के। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि Sn इक्वल्स टू यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया Sn। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस S4। तो पहले हम S12 निकाल लेंगे। S12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 6 2a प्लस 11 डी, ये हो जाएगा 12a प्लस 66d। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, S8 और S4 की वैल्यू। तो S8 यानी कि सम ऑफ 8 टर्म, इसके लिए हो जाएगा S/2 8/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 8 आएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, 4 2a प्लस 7d, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8a प्लस 28d। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से अब हम S4 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। S4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2a प्लस 3d। तो क्या हो गया, ये 4a प्लस 6d। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, हमने S12 की वैल्यू को निकाल लिया, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म और सम ऑफ 4 टर्म। अब हमें जो चीज प्रूफ करनी है, अब हम उसके हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को। हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो लेंगे RHS में क्या है, 3S8 माइनस S4। ठीक है, अब हमें S8 और S4 दोनों की वैल्यूज इस यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3S8 की वैल्यू कितनी है, 8a प्लस 28d। ठीक है, और माइनस S4 की वैल्यू है 4a प्लस 6d, 4a प्लस 6d। ये क्या हो गया, 3, इसको ओपन कर लेंगे, 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3, 8a में से 4a गया, 4a प्लस 22d। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12a प्लस 66d। और वो किसके इक्वल है, S12 के। 12a प्लस 66d है वो किसके, और हमारी वैल्यू भी आ रही है 12a प्लस 66d। इसका मतलब जो चीज प्रूफ करनी थी कि S12 इसके इक्वल है 3S8 माइनस S4 के, वो हमने प्रूफ कर दिया। लिखेंगे इज इक्वल टू S12, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। आफ्टर 2 minutes a policeman runs to catch him. He goes 60 meter in first minute and increases his speed by 5 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman catch the thief? ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को समझेंगे पहले। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक चोर है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, 50 मीटर पर मिनट। 2 मिनट बाद पुलिस ने उस चोर को पकड़ने के लिए पीछा किया उसका, यानी कि भागे पुलिस वाले। तो पुलिसमैन जो है वो किस स्पीड से भाग रहे हैं, देखिए ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट, यानी कि पहले मिनट में पुलिस कितना दौड़ी, 60 मीटर। ठीक है,
और उसकी हर मिनट में इंक्रीज होती गई स्पीड 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से। तो हमें ये बताना है कि पुलिसमैन ने चोर को कितने समय बाद पकड़ा है। देखिए चोर की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है 50 मीटर पर मिनट, यानी कि वो इसी स्पीड से भाग रहा है। लेकिन वो 2 मिनट भाग चुका है, इसका मतलब वो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका उसमें। लेकिन पुलिस ने 2 मिनट बाद उसका पीछा करना शुरू किया, तो उसको ये डिस्टेंस कवर करनी है। तो वो कवर करने के लिए उसने क्या किया कि पहले मिनट में तो वो 60 मीटर भागा, फिर उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा के उसने 5 मिनट का इंक्रीमेंट करता रहा। तो जो चोर की स्पीड है उसके हिसाब से पुलिसमैन को पकड़ने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है और अब हमें उसके हिसाब से टाइम को निकालना है कि कितने समय बाद पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा है। तो उस टाइम को पहले हम लेट कर लेंगे, लेट पुलिसमैन कैच द थीफ इन टी मिनट्स। ठीक है, हमने ये मान लिया कि 3 मिनट बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब पुलिसमैन के हिसाब से अगर हम देखें, या फिर पहले चलिए थीफ के हिसाब से हम देखते हैं कि उसकी स्पीड 50 मीटर पर मिनट है, तो वो 2 मिनट तक कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हम निकाल लेंगे थीफ का डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया, टाइम 2 मिनट हो चुके, यानी कि हमने टी मिनट माना है, वो टी मिनट के हिसाब से यानी कि टी प्लस 2 मिनट, यानी कि पहले वो 2 मिनट दौड़ चुका। ठीक है, तो वो 2 मिनट और प्लस टी मिनट और लेंगे हम कि जितने समय बाद उसको पकड़ा गया है। तो टी प्लस 2 मिनट्स हो गए, ये हो गया टाइम, और स्पीड कितनी है उसकी 50 मीटर के हिसाब से, तो ये हो जाएगी 50t प्लस 100। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, यानी कि थीफ को कब पकड़ा गया है, कितनी दूरी पर, 50t प्लस 100 मीटर की दूरी पर। अब हम पुलिस का निकालेंगे, पुलिस की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पुलिस की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पुलिस फर्स्ट मिनट में कितना उसने कवर किया डिस्टेंस, फिर सेकंड मिनट में कितना किया, थर्ड मिनट में कितना किया। तो फर्स्ट मिनट में उसने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड मिनट में उसने 65 मीटर का किया, क्योंकि हर मिनट में 5 मीटर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 70 का, 75 का, इस तरीके से उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म 60 हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5। तो इसके हिसाब से हम डिस्टेंस निकालने के लिए सबका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस टी इक्वल्स टू हो गया t/2 2a प्लस t माइनस 1 इंटू डी, t/2 2 इंटू 60 प्लस t माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, t/2 120 प्लस 5t माइनस 5, ये हो गया t/2 115 प्लस 5t। ठीक है, ये हो गया, यानी कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, t/2 115 प्लस 5t। तो जितना डिस्टेंस पुलिस ने कवर किया उतना ही डिस्टेंस थीफ ने कवर किया होगा, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो गया, तो इसके हिसाब से यानी कि ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फर्स्ट मान ली और इस इक्वेशन को मान लीजिए सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे और टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, t/2 115 प्लस 5t इज इक्वल टू 50t प्लस 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा t का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो गया 115t प्लस 5t स्क्वायर, और 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 100t प्लस 200। सॉल्व करेंगे इसे 115t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 100t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 200, ये प्लस 15t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देंगे शॉर्ट करने के लिए,
तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40, वेक्टर बनाएंगे इसके, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0, t कॉमन आ गया, t प्लस 8 माइनस 5 कॉमन आ गया, t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आ गया t प्लस 8, दूसरे में आ गया t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यूज आ गई -8 एट 5, ठीक है। तो जो टाइम है वो कितना कितना आ गया, -8 और -5, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल, -8 को हम नहीं लेंगे, तो टाइम क्या हो गया 5, यानी कि पुलिसमैन ने चोर को कितने समय बाद पकड़ा, 5 मिनट बाद, आंसर आ गया 5 मिनट। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1, S2 एंड S3. The first term of each is 5 and their common differences are 2, 4 and 6 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2. देखिए यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि 3 APs की जो सम है वो कितने हैं, पहली AP का सम है S1, दूसरी का S2 एंड तीसरी का S3। ये हमें सम दिए हुए हैं, किसके सम दिए हुए हैं, हर AP के n टर्म के सम, और हर एक APs का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, और कॉमन डिफरेंस हर एक एपी के हिसाब से, यानी कि पहली एपी जो है उसका डिफरेंस है 2, सेकंड वाली का 4 एंड थर्ड वाली का 6। तो हमें क्या प्रूव करना है कि S1 प्लस S3 किसके इक्वल है, 2S2 की। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स S1, S2 एंड S3, ठीक है। तो हर एक का सम दे रखा है हमें, 3 एपी के n टर्म का सम दे रखा है, तो हम पहली वाली एपी का सम लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ फर्स्ट एपी, यानी कि उसका सम कितना दिया हुआ है फर्स्ट एपी का हमें S1, ठीक है। तो सम की जगह हम लिखेंगे S1 और नंबर ऑफ टर्म्स की जगह n/2। यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो सम दिया हुआ है वो S1 है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, नंबर ऑफ टर्म हमें n ही लेना है हर एपी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग एपीज के S1, S2 और S3 सम दिए हुए हैं। तो ये हो गया n/2 और a की जगह हम लिखेंगे 5, क्योंकि हर एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, प्लस n-1 और t कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का कितना है 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, n/2 10 प्लस 2n-2, ये हो गया n/2 और ब्रैकेट में हो गया 8 प्लस 2n, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से चला गया 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4n प्लस n, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया S1 की वैल्यू, यानी कि S1 कितना आ गया 4n प्लस n स्क्वायर के इक्वल। अब इसी तरह से हम सेकंड एपी का सम लिखेंगे, सम ऑफ सेकंड एपी। तो सेकंड एपी का सम हमें कितना दिया हुआ है S2, नंबर ऑफ टर्म्स हमें सेम लेने हैं हर एक एपी के लिए, क्योंकि हमें हर एक के n टर्म्स का ही सम दिया हुआ है ये, तो n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला वही है, n/2 2 इंटू 5 क्योंकि ए सब में सेम है, प्लस n-1 डी यहाँ पर है 4, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, n/2 हो गया ये 10 प्लस 4n-4, ये हो जाएगा n/2 6 प्लस 4n, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई S2 की वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे हम S3 की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ थर्ड एपी।
थर्ड एपी के एन टर्म का सम, ठीक है। S3 दिया हुआ है हमें, एन टर्म्स का सम कितना दिया है, S3 n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू वही है 5 प्लस n-1 और t की वैल्यू है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा n/2 10 प्लस 6n माइनस 6, n/2 4 प्लस 6n, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब हमने S1, S2 और S3 तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, तो हम LHS साइड को ले लेते हैं यहाँ पर पहले। S1 प्लस S3, S1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4n प्लस n स्क्वायर, और S3 की वैल्यू कितनी है, 2n प्लस 3n स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। ये आ गई S1 प्लस S3 की वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि ये 2S2 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, तो अब हम लेंगे RHS साइड, RHS साइड यानी कि 2S2, तो 2S2 कितनी, S2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3n प्लस 2n स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर 3n प्लस 2n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये जाएगा 6n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। सेम है, 4n स्क्वायर प्लस 6n या 6n प्लस 4n स्क्वायर एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि LHS साइड किसके इक्वल है, RHS साइड के, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 है, Resham wanted to save at least rupees 6,500 for sending her daughter to school next year after 12 months. She saved rupees 450 in the first month and raised her savings by rupees 20 every next month. How much will she be able to save in next 12 months? Will she be able to send her daughter to the school next year? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें यह है कि रेशम को अपनी डॉटर को स्कूल भेजने के लिए 6,500 रुपीज की जरूरत है, ठीक है, जो कि उसे अगले साल चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो क्या कर रही है कि हर महीने कुछ अमाउंट सेव कर रही है। तो फर्स्ट मंथ में उसने कितना अमाउंट सेव किया है, 450 रुपीज, एंड सेकेंड मंथ में 20 रुपीज उस अमाउंट को बढ़ा दिया, यानी कि 470 रुपीज। इसी तरह से हर मंथ में वो 20 रुपीज का इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 12 मंथ के बाद उसके पास कितना पैसा होगा जिससे कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सके। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि उसको कितने पैसे चाहिए, 6,500। रेशम wanted to save मनी, कितनी उसको चाहिए, ₹6,500, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 12 महीने बाद वो इतने रुपए जोड़ पाती है या नहीं, यानी कि उसके पास इतना पैसा होगा कि नहीं अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। तो फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया है, 450 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, शी सेव्ड ₹450 इन फर्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हो गया, A इक्वल्स टू कितना हो गया, 450, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसने 450 रुपीज सेव किया। नेक्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया, 20 रुपीज एक्स्ट्रा, और हर महीने में 20 रुपीज का इंक्रीमेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और कितने समय तक उसको करना है, जोड़ना है वो पैसा, n मंथ, वो 12 मंथ तक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12, ठीक है। तो अब हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना है कितना सम हुआ 12 मंथ बाद। तो हम लिखेंगे SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो SN हमें निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 12/2, 2 इंटू A की वैल्यू है 450 प्लस 12-1 और D की वैल्यू है 20। ये हो गया 6, 900
प्लस 11 इंटू 26,900 प्लस 226 इंटू, तो ये कितना हो गया 6,720 रुपीज। ठीक है, इतना उसने अमाउंट जोड़ लिया 12 मंथ तक। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो बिल्कुल भेज पाएगी, क्योंकि उसको कितने पैसे चाहिए थे, 6,500 रुपए चाहिए थे, लेकिन उसके पास कितने जमा हो गए 6,720 रुपीज। तो लिखेंगे यस शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कंप्लीट होते हैं आपके चारों क्वेश्चंस यहाँ पर। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। थैंक यू।